राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ एक नई विचार के साथ। कुल दीपक योग, जो कुल में पानी देने वाला हो और जिसकी रहने से घर की उजाला हो, जिसकी उपस्थिति मात्र से घर में सुख शांति समृद्धि हो और जिसकी जन्म लेने के बाद उस घर की कीर्ति उत्तर उत्तर वृद्धि हो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले छोटी सी निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट शीघ्र करिए। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस आदि ग्रह शांति का उपाय, ग्रह शांति जप, नवदुर्गा चंडी पाठ आदि तंत्र माध्यम से निराकरण की रास्ताएं, आपके जीवन में अगर कोई टोटका आदि ब्लॉक जादू करके किसी भी प्रकार रोका हुआ है तो उसका निराकरण करने के लिए हम यथा प्रयास करते हैं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप पूर्ण वीडियो को देखिए। भिक्षा और शिक्षा की नीति सनातनियों की है, तो इसलिए आप भी कहीं पीछे ना हट जाए। और ऐसा आपके घर में हो तो आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, ताकि उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में और आपकी जो कुल में एक खंबे गाड़ सके। यह 9390 का है और कुल दीपक योग है। ग्रह योग है, देखो बुध जो है लग्न पे कन्या लग्न का है, सूर्य द्वितीय भाव में, चंद्रमा तृतीय भाव में, केतु चतुर्थ भाव में, शनि का सप्तम भाव में, बृहस्पति नवम भाव में, दसम भाव में राहु, शुक्र का एकादश भाव में हो। इस प्रकार ग्रह योग है। ये कुल दीपक योग कैसे बनता है? कुल दीपक योग तभी बनता है और कुटुंब का कीर्ति बनाता है। मूल त्रिकोण के राशि पर बुध का बैठना ही कुल दीपक योग बनता है। कुल दीपक अर्थात ये व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन 10-15 पीढ़ी सदियों तक एक ऐसा खंबा या इसके द्वारा ऐसा एक कर्म करके जाएगा जिस कर्म से वो जाने जाएंगे। और जैसे अभी वर्तमान श्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर, जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक उनको जाना जाएगा, क्योंकि उनका शिलान्यास और शुभारंभ इन्हीं के करकमलों से हुआ है। तो ये एक कुल दीपक योग हजारों साल तक वो खंबा सुदृढ़ता पूर्वक रहेगा। और वो खंबा जब जब रहेगा, चिर स्मरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जाना जाएगा। नेता बहुत हुए, प्राइम मिनिस्टर बहुत हुए, राष्ट्रपति बहुत हुए, उन सबको भूल जाएंगे आने वाली पीढ़ी। परंतु मंदिर को जब जब देखा जाएगा, श्री राम मंदिर में जब जब तथ्य खोजा जाएगा, तो एक नाम नरेंद्र मोदी का भी निकलेगा, क्योंकि वो ऐसा एक कार्य कर गए जिस कार्य को समग्र सृष्टि में विख्यात हो गए मंदिर के नाम से। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत आए गए और आएंगे जाएंगे, लगा रहेगा, राजनीति है। आज कोई राजा है, कल कोई और राजा रहेगा। और साथ में बुध का लग्न में होना, अकेले होना, इस व्यक्ति की जीवन में कभी धन का खाली नहीं है। इसकी एक खासियत है। बुध का एक बाइकोली महापात्र करके हुए केरल 44 लिखे हैं ज्योतिष के ऊपर, कि बुध का लग्न में और उच्च हो जाना, कन्या राशि पर है,
राशिस्थ भी है और मूल त्रिकोण भी है और उच्च के भी है। तो जिसको कहते हैं राजकुमार, और रियली लाइफ में यही राजकुमार हैं। जैसे एक राजा एक भव्य मंदिर को बनाकर अपने आने वाली संतति पीढ़ियों को धरोहर के रूप में देकर जाता है, उसी तरह यह व्यक्ति भी हमेशा धन चिंतन एक पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, एक पॉजिटिव की रास्ते में रहता है, पॉजिटिव क्लियरिटी देता है व्यक्तियों को, और व्यक्तियों के लिए सोचता है, और कुछ नाम करने की चाहत होती है और उसकी कामना भी पूर्ति हो जाती है। बुद्ध, क्योंकि वो एक युवा है और एक चाहत है, और सिर्फ चाहत कर ले फिर कैसे करना है। और ऐसे व्यक्ति का साथ भी कुटुंब देने लगते हैं, और ना देते हो तो इनको देना चाहिए, क्योंकि ये कुटुंब को भी राजे की तरह, जैसे एक राजा अपनी समग्र रानियों को या अपने परिवार के कोई भी सदस्य को, माँ बाप को परम सुख पहुंचाता है और उनके लिए लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार रहता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति होता है। अर्थात यह एक कीर्तिमान व्यक्ति है। साथ में चंद्रमा का और बृहस्पति का जो दृष्टि है, इस कोण से अगर देखा जाए तो चंद्रमा के ऊपर जब बृहस्पति का दृष्टि हो, बृहस्पति का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो, तो एक भविष्य वक्ता होता है, और भविष्य को जानने वाला, भविष्य में हम क्या करें जिससे हमारी कीर्ति अखंड रहे, और इसको सभी जनों से प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, चाहत मिलता है, चाहना होती है। चंद्रमा के ऊपर मन के ऊपर गुरु का शासन होना, मन के ऊपर गुरु का निग्रह होना, मन के ऊपर गुरु का कंट्रोल होना, मन के ऊपर गुरु की मतलब कृपा होना, ये अपने आप में एक बहुत ऊंची स्थिति है। और ऐसे जन्म कुंडली में होना जबरदस्त है, और ये व्यक्ति भी ऐसा ही है। गुरु भक्ति में लीन, गुरु आज्ञागरीय से शनि का सप्तम भाव में होना, मतलब इनके जीवन में पार्टनरशिप भी एक बहुत अच्छा फील करता है। और बुध का शनि का दृष्टि होना, मतलब एक उत्तम विचारधारा को देना, उत्तम चीजों को प्रदान करना। पार्टनरशिप में धोखा नहीं होगा। अकेले शनि हो सप्तम भाव में तो पार्टनरशिप में धोखा नहीं देगा। भले आप, क्योंकि ये दिग्बली हो जाते हैं पश्चिम भाग, इसलिए इनकी एक खासियत है कि आपको धोखा नहीं मिलेगा और धोखे से रहित। साथ में बृहस्पति का जो यहाँ पर है ना, नवम भाव में बृहस्पति तो अच्छे ही हैं, उनके बारे में जितना भी चर्चा करो वो कम ही पड़ेगा। दसम भाव में राहु का होना, इसी व्यक्ति को इसकी राहु की कार्यकाल में अगर जीवन में 40 के बाद आए तो बहुत बड़ा सपोर्ट राजनेता या राजनीतिज्ञ व्यक्ति या जैसे हाई लेवल के ऑफिसर, नेता, मंत्री आदि, इन सब का एक समूह सपोर्टिंग और अच्छा राजनीतिज्ञ
स्थिति को देखकर विचार को बदल देगा, क्रिया को बदल देगा, दिशा को बदल देगा, दशा को बदल देगा। ये है। और राहु यहाँ उच्च के हैं, इसलिए उत्तम फल देंगे। और बुध की स्थिति बेहतरीन है। राहु बुध का मित्र है, तो अपार शक्ति भर देंगे। लगने से का सपोर्टेड है। आवक के लिए शुक्र का एकादश भाव में होना, मानो जब चाहो तब दुह लो। धन की जो आगमन है, जो धन की जो प्राप्ति है, वो एक दिव्य आकर्षक है। परंतु किसी कारणवश इनको रोकने की चेष्टाएं की जाए तो बाद में बहुत बड़ा पटका नहीं खाएगी। और रुका हुआ है तो उसको आप कुंडली देखकर निराकरण करने की चेष्टा करें। और आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आगे पुनः फिर मिलेंगे। अगर इस प्रकार योग है तो आप अवश्य उसको एक्टिव कराइए और देखिए, इष्ट साधना कराइए। जय श्री राम। और जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।